सवर्ण अलंकार जी पे भरोसा क्यों करें, अलंकार अग्निहोत्री पे? आप देखिएगा जब आपकी जनता जो है, जब आपका जनप्रतिनिधि कोई सुनने वाला नहीं है, मैं तो 1 महीने से आपकी आवाज में एक एक करके आवाज उठा रहा हूँ। अब देखिएगा, मैं तो कह रहा हूँ 2027 का जो चुनाव होगा, अब देखिएगा हम लोग सरकार बनाकर प्रतिनिधित्व लेते हुए अपनी सरकार बनाएंगे। अलंकार जी, भाजपा कहती है हम ब्राह्मणों के हितैषी हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बार बार हुंकार भरते हैं। वो कोई ब्राह्मणों का नेता नहीं है, वो एक ब्राह्मण सरनेम पे चुने भटकों का सम्मान भी किया उन्होंने। अरे वो 1 महीने बाद उनकी आत्मा जागी है, जब उनको आका दिल्ली से बैठे हुए आका ने फोन करके बोला कि अब तुम लोग ये वाला इशू चिल्लाने लगो। वो कहीं ब्राह्मणों के नेता नहीं है, उनका कोई जना। अलंकार जी, क्या लगता है आपकी लड़ाई यूजीसी से है या फिर SC/ST एक्ट का भी आपने जिक्र कर रहे हैं? आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी, SC/ST को लेकर भी, रिजर्वेशन को लेकर भी आप जो है हमारा अभी सिर्फ अभी SC/ST और UGC रिजर्वेशन पे, और जो देश में जो शंकराचार्य जी का जो अपमान हुआ था, जिसमें बड़े शिष्यों को टोटी खींच के पकड़ के घसीट के मारा गया था, अभी 3 बिंदु इस पे है। और जो सनातन समाज का जो अभी तक कल्याण नहीं हुआ है, विभिन्न योजना में, कहीं किसी भी योजना में सरकार की प्राथमिकता में नहीं है, उस सब में हमारा जो अभी आप जो घोषणा पत्र हम लोग जारी करेंगे, उन सब में वो चीज आएंगी। कोई डर नहीं लगा, इतनी मेहनत करके कोई इतना बड़ा ऑफिसर बनता है, आपके अंदर कुछ फियर नहीं आया? नहीं, देखिए, जिस तंत्र में रहकर आप जो है अपने ही समाज का नुकसान कर रहे हो, उस तंत्र में अब रहने की जरूरत नहीं। हमें उस तंत्र को सही करने के लिए उस तंत्र से बाहर निकलना पड़ता है। यूजीसी के विरोध में इस्तीफा देने वाले बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जी इस वक्त हमारे साथ हैं, और ये आज बहुत बड़े अवसर पे आए हैं जो कि इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। अवमुक्तेश्वरानंद यानी शंकराचार्य जी की जो जनसभा चल रही है, सभा चल रही है बहुत बड़ी लखनऊ में, वहां पे अलंकार अग्निहोत्री जी हमसे मिल गए। अलंकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव भारत टीवी में। आप यूजीसी से इधर कैसे आ गए? जय श्री राम। नहीं, देखिए, ये तो सनातन संस्कृति के लिए हम लोग जो है, जो भी प्रतीक है उसके लिए रहेंगे। गौ माता बचपन से लेकर मृत्यु तक हम लोग गौ माता के संरक्षण में रहते हैं, उनके द्वारा दूध पे ही हम लोग पलते हैं, बढ़ते हैं। और गौ माता के लिए गौ संरक्षण और गौ संवर्धन और जो गौ माता को जो राष्ट्रीय माता का दर्जा है, उसके लिए पूरा सनातनी समाज जो तत्पर है। जी जी, ठीक है। तो अवमुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य जी ने आपको इनवाइट किया था? हाँ जी, उन्होंने बुलाया था जी। और सनातन संस्कृति का आप तो ये है, जितने भी लोग हैं सनातनी समाज है, वो यहाँ आमंत्रित थे। आपकी पहले से भी मंशा थी कभी कि गौ हत्या या फिर गौ कशी या फिर जो है गौ को राजमाता दर्जा देने का पहले भी विचार आया आपके? नहीं, ये तो गौ गाय तो हमारी माता है। हम लोग तो उसमें निबंध, हम लोग बचपन से लेकर निबंध है वो तक पढ़े हैं, हम लोग पढ़ते हैं, उसे लिखते हैं, आते रहते हैं। तो हमारे जहन में है। वो तो जब कष्ट तब होता है जब गौ जो रक्षा नहीं होती है, या गौ माता का कहीं भी अनाचार अपमान होता है। ये सब हम समाज का, इसका दोष हम ही पे जाता है। हम लोग उनका गौ माता के रूप में उनसे ही दूध लेके, उनसे ही अलग अलग तरीके के व्यंजन हम लोग बना के खाते पीते हैं, और उसके बाद उनका सम्मान नहीं करते हैं। जब गाय जब दूध नहीं देती है, उसको हम लोग सड़क पर स्वयं छोड़ते हैं। इससे समाज के लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। आशा करना ये तो एक ही तरीके से कि माँ बाप यदि आपको पढ़ाए लिखाएं और बड़े हो जाएं, जब वो किसी कारणवश अब काम करने लायक ना रहें और रिटायर हो जाएं, और थोड़े दिन बाद जो उसका जितना भी दोहन आप कर सकते थे करते हैं, उसके उनको घर से धक्के देकर निकाल दें। तो इसी तरीके से समाज में हम सबको जागृत होना पड़ेगा, पूरे सरकारी तंत्र से लेकर सनातनी तंत्र को, और तब हम लोग गौ माता का संरक्षण करना। अलंकार जी, पहले तो गौ माता की बात करना जरूरी था, क्योंकि अभी ये करेंटली मुद्दा यही है। यूजीसी मुद्दे पे आते हैं, जिस मुद्दे से आप इस शेरों को पहचानते हैं, जो है एक मीडिया सेंसेशन बन गया अलंकार अग्निहोत्री जी, लगातार चर्चा का विषय बने। यूजीसी के बाद एक रेवोल्यूशन कह सकते हैं, इस्तीफा देने के बाद एक क्रांति आई, जो लोगों ने कहा कि नहीं, इतना बड़ा त्याग कैसे कर दिया। कोई डर नहीं लगा, इतनी मेहनत करके कोई इतना बड़ा ऑफिसर बनता है, आपके अंदर कुछ फियर नहीं आया? नहीं, देखिए, जिस तंत्र में रहकर आप जो है अपने ही समाज का नुकसान कर रहे हो, उस तंत्र में अब रहने की जरूरत नहीं। हमें उस तंत्र को सही करने के लिए उस तंत्र से बाहर निकलना पड़ता है। मैंने इस्तीफे में लिखा था, राजनीतिक रूप से अब हमें आगे आकर स्वयं को विकल्प के रूप में स्थापित करना पड़ेगा। सनातन समाज के लिए, सामान्य वर्ग के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। तो हम लोग स्वयं इसी वर्ग के लिए अब आगे आ रहे हैं। पूरे और संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत सभी वर्गों को लेते हुए हम लोग राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा हमने स्थापित करने की घोषणा करी है। अब आप देखिएगा, हम लोग जो 2027 का जो चुनाव है, और जहाँ जहाँ संवैधानिक व्यवस्था में जहाँ चुनाव होगा, वहाँ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। अलंकार जी, क्या लगता है, जिस तरीके से सवर्णों को लेकर आप एक मुद्दा है जो यूजीसी का, क्या लगता है सवर्णों को अब सवर्णों का जो शोषण हो रहा है, क्या लगता है आपको शोषण हुआ है अभी तक? नहीं, गैर सनातनी सरकार है। इसने देखिए देश में SC/ST एक्ट लाए पहले। SC/ST एक्ट में शोषण किसका होता था? सामान्य OBC वर्ग का, जो सनातनी लोग थे, राम कृष्ण भगवान को मानते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते थे, हिंदू देवी देवताओं को मानते थे, गौरी गणपति को मानते हैं। ये ऐसे लोगों के साथ न खड़े होके, जो सुभाष काशीनाथ महाजन से स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 केस है, जिसमें 3 डायरेक्शन दिए गए थे, ये मानते हुए कि ये सनातन समाज के लोगों के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। पहला जो डायरेक्शन था कि बिना किसी जांच के SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी FIR नहीं होगी। दूसरा एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान था।
तीसरा, जो शासकीय अनुमोदन के बिना किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन ये देश की गैर सनातनी सरकार थी, किसके साथ खड़ी हुई? जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, जो नहीं मानते हैं, उनके साथ खड़े होकर धारा 18 ये लाके वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो 3 दिशा निर्देश थे उसको निष्प्रभावी कर देती है। तो ये गैर सनातनी लोग साथ खड़ी है। इसके साथ इसने क्या किया? यूजीसी रेगुलेशन 2026 लेके आया, जिसमें जनरल ओबीसी वर्ग, जनरल SC/ST वर्ग को लड़ाने के लिए और डिवाइड एंड रूल करके किसी तरह सत्ता में बढ़े लो, इनको लड़ाई लो। इनके पास कोई जनाधार नहीं है, ये सिर्फ देश में लड़ाने की, विभेद करके, डिवाइड एंड रूल करके ये सरकार, इन्होंने पहले हिंदू मुस्लिम करके सरकार बनाई है, अब हिंदुओं में जनरल OBC SC/ST करके सरकार बनाना चाहते थे। देश का जो देश के लोग हैं जाग गए, इनका मंसूबा विफल हो गया है। 2026 मैंने कहा सूर्य भगवान का वर्ष है, इनके जितने भी कुकर्म है, दुष्कर्म, सबका प्रकटीकरण होगा और हो रहा है। देखिए एप्स्टाइन फाइल से लेके फंसे हुए, अभी देखिए देश में इन्होंने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। मुख्यमंत्री बिहार, उनको देखिए उनकी एप्स्टाइन फाइल इनके हाथ में लग गई तो उनको रिजाइन करना पड़ा, उनको राज्यसभा में भेज दिया। अलंकार जी, क्या लगता है आपकी लड़ाई UGC से है या फिर SC/ST एक्ट का भी आपने जिक्र कर रहे हैं? देश आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी, SC/ST को लेकर भी, रिजर्वेशन को लेकर भी आप जो है हमारा अभी सिर्फ अभी SC/ST और UGC रिजर्वेशन पे, और जो देश में जो शंकराचार्य जी का जो अपमान हुआ था, जिसमें बड़े शिष्यों को टोटी खींच के पकड़ के घसीट के मारा गया था, अभी 3 बिंदु इस पे है। और जो सनातन समाज का जो अभी तक कल्याण नहीं हुआ है, विभिन्न योजना में, कहीं किसी भी योजना में सरकार की प्राथमिकता में नहीं है, उस सब में हमारा जो अभी आप जो घोषणा पत्र हम लोग जारी करेंगे, उन सब में वो चीज आएंगी। अलंकार जी, अभी UGC पर सिर्फ स्टे लगाया गया है, न्यायालय के बाद उनके भी, सरकार के भी एडवोकेट खड़े हैं वहाँ पे, क्या लगता है लड़ाई जीत पाएंगे आप? UGC भी ये वापस नहीं होगा तो देश में विद्रोह हो जाएगा। अब देखिएगा युवा एक एक करके सड़कों पे आएगा, इनको धक्के दे के निकालेगा। आपको देखिएगा ये जो दिल्ली की एक एक गली से इनको दौड़ा के देखिए भगाया जा रहा होगा। ये गुजरात वापस या तो जमीन से चल के जा रहे होंगे या हेलीकॉप्टर या जो चार्टर फ्लाइट है उससे जाके ये गुजरात पहुंच रहे होंगे। आपने एक पार्टी भी नहीं बनाई है, स्थापना की है, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा। हम लोगों ने, मैंने बोला था राजनीति के विकल्प, इनका कोर वोटर हट चुका है, वो पूरा कोर वोटर जो है हमारे साथ विकल्प के रूप में, हम लोग विकल्प के रूप में स्थापित हुए हैं। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा स्थापित हो रहा है। आप देखिएगा जो 40 करोड़ लोग, 70 करोड़ अगर हम पॉपुलेशन मान के चलें, सनातनी पॉपुलेशन हमारे अब साथ खड़ी हुई है, और उसका 60% जो है, 40 से 42% जो करोड़ वोट है वो हमारे साथ पूरे सनातनी वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में। और जहां जहां संवैधानिक व्यवस्था में जहां चुनाव लड़ने की क्षमता होती है, आज्ञा होती है, परमिशन होती है, वहां हम चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अलंकार जी, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप? 403 सीटों में चुनाव लड़ेंगे। जहां हमें लगता है कमजोर होंगे, गठबंधन करना होगा, अपनी जो समान विचारधारा के लोग हैं उनसे गठबंधन करेंगे। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, योगी जी को बोलते हैं कि फूल से वापस आप जो है CM नहीं बनेंगे। ये कितने भी दंगे करवा ले, कितना भी भारत पाकिस्तान युद्ध करा ले, मैं तो इनको कहता हूं ब्राह्मणों का सम्मान करें, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के साथ हम आ जाएं, विश्व जो आपकी हिंदू युवा वाहिनी है उससे आप चुनाव लड़े, हम आपको समर्थन देंगे। लेकिन यदि आप ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं तब हम लोग आपको समर्थन देंगे, तभी आप राम के साथ रहेंगे, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के साथ रहेंगे, तभी आप सरकार में रहेंगे। अलंकार जी, भाजपा कहती है हम ब्राह्मणों के हितैषी हैं, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक बार बार हुंकार भरते हैं। वो कोई ब्राह्मणों का नेता नहीं है, वो एक ब्राह्मण सरनेम पे चुने हुए का सम्मान भी किया उन्होंने। अरे वो 1 महीने बाद उनकी आत्मा जागी, जब उनको आका दिल्ली से बैठे हुए आका ने फोन करके बोला कि अब तुम लोग ये वाला इशू चिल्लाने लगो। वो कहीं ब्राह्मणों के नेता नहीं है, उनका कोई जनाधार नहीं। सवर्ण अलंकार जी पे भरोसा क्यों करें, अलंकार अग्निहोत्री पे? आप देखिएगा जब आपकी जनता जो है, जब आपका जनप्रतिनिधि कोई सुनने वाला नहीं है, मैं तो 1 महीने से आपकी आवाज में एक एक करके आवाज उठा रहा हूँ। अब देखिएगा, मैं तो कह रहा हूँ 2027 का जो चुनाव होगा, अब देखिएगा हम लोग सरकार बनाकर प्रतिनिधित्व लेते हुए अपनी सरकार में रहेंगे। ठीक है, तो अलंकार जी हमारे साथ थे, अलंकार अग्निहोत्री जी, जो UGC के खिलाफ एक आवाज उठाई थी, जो है मीडिया सेंसेशन बना, काफी ज्यादा चर्चा हुई, और लोगों ने कहा कि, कुछ लोगों ने कहा गलत फैसला है, कुछ लोगों ने सही है, कुछ लोगों ने कहा कि चमकना चाहते हैं अगला अलंकार अग्निहोत्री इसकी आड़ में, कुछ लोगों ने कहा चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि अलंकार अग्निहोत्री का साफ साफ कहना है कि सरकार सवर्णों के खिलाफ है, SC/ST एक्ट पहले से लगा था, आरक्षण पहले से लगा था, और अब UGC लेकर आई है, और ये साफ आरोप लगा रहे हैं कि ये सनातन विरोधी भी सरकार है। हमने इनसे पूछा, आज देखिए आज यहाँ पर सुरक्षा प्रबंध के नाम पे कह रहे हैं कि पैसा दो, तो अब यहाँ पे हमें सनातन समाज को सुरक्षा के लिए जजिया देना पड़ेगा, हमें घर से बाहर निकलने के लिए जजिया देना पड़ेगा, खाना पीना खाने के लिए जजिया देना पड़ेगा। इस तरीके की ये सनातनी गैर सनातनी। अलंकार जी, बहुत सारे नियम लगा दिए योगी जी ने यहाँ पे। नहीं, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे प्रोटोकॉल में नियम होते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ। तो कुछ डायरेक्शन गाइडलाइन होती है, उनका सम्मान रखना पड़ता है। लेकिन ये नियम, आप पैसा दो, आप सबसे पैसा लेते हैं कि सभी गैर सनातनी लोगों से पैसा ले रहे हैं, उस व्यक्ति से आपने वसूली करी है जिसने प्रयागराज में जो प्रयागराज में आपने लास्ट ईयर देखा होगा, जो रोडों पे, सड़कों पे, सरकारी वाहनों में, पुलिस के वाहनों में आग लगाई है, या उस व्यक्ति जो बी पार्टी आपकी है, जो विदेशी जनता पार्टी की बी टीम है, बी पार्टी है, या उसके जो नेता जो जगह जगह घूम रहा है, उससे क्या आपने वसूली की है? अब उससे वसूली करिए।
4 लाख का जो वसूली की है यहाँ पे। नहीं, किससे वसूली करिए बताइए। उस जो आपकी बी टीम है, आपने बी टीम खड़ी रखी है, जो सनातन द्रोही है, वो हिंदू देवी देवता। क्या मजबूरी थी सरकार के पास? इतना पैसा नहीं था क्या कि जिस तरीके से पैसा वसूली करना? सनातन द्रोही सरकार है। मैं तो कह सनातन द्रोही कोई वैमनस्यता का भाव है क्या शंकराचार्य जी और योगी? साफ साफ दिख रहा है। आप गैर सनातनी देखिए, एक आदमी जो हिस्ट्री शीटर 25,000 रुपए का इनामी बदमाश, वो आके आप पे आरोप लगाता है, और उसको आरोप को कितना, उसको कितना हाईलाइट की मीडिया कितनी हाईलाइट कर दी जाती है। वो तो भला हो ईश्वर का, सूर्य भगवान का वर्ष है, हमारा न्याय तंत्र है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अभी भी है और उनका सम्मान है। तो शंकराचार्य जी के साथ अलंकार अग्निहोत्री जी हमेशा कदम सनातन समाज के साथ, और शंकराचार्य जी हमारे आदरणीय है, उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है, अलंकार जी से मैंने तमाम सवाल किए, जो सवर्णों के सवाल थे, जो उत्तर प्रदेश के सवाल थे, जो देश के सवाल थे, और अलंकार जी ने सबका उत्तर बेबाकी से दिया। मुझे आशा है कि जो आप उनसे पूछना चाहते थे प्रश्न अलंकार अग्निहोत्री जी से, वो आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।